दरबार में बहुत कुछ होता है वहाँ पे, नशा आपको पता है, आइस वगैरह, ये बहुत कुछ। लड़कियाँ मैंने आप खुद अपनी आंखों को लड़कियों को ये सब कुछ करते देखा है। ये पन्नी वगैरह, ये चर्स बड़े शौक के साथ लड़के और लड़कियाँ पीते हैं। ये बात भी सच्ची है कि जो है जिन बच्चियों की शादी भी नहीं होती और उनके यहाँ नाजायज़ बच्चे होते हैं, फिर वो बच्चे बेचे जाते हैं। हाँ जी, ये सब कुछ सच है। पिछले दिनों गालिबन कुछ अरसा पहले जब हमारी देखा था तो उसमें आपने कहा था मैं हामला भी हूँ। क्या सही था या गलत? नहीं, सही था। हामला थी आप, 3 महीने की? हाँ। हाँ जी। तो उसी से शादी हुई है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। इस वक्त नाजरीन मैं एक अड्डे पर मौजूद हूँ और अड्डे के एक वेटिंग रूम में आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाना चाहूँगी या स्टोरी से आगाह करना चाहूँगी। इनके हवाले से मैं थोड़ा सा इनके पास जाके बताऊँ कि स्टोरी क्या है। असल में एक कपल बैठा हुआ है। पहले इस खातून के कुछ आप क्लिप्स देखिए जो कि बिफ़ोर थे और बिफ़ोर और आफ्टर की ज़िंदगी में आप फ़र्क क्या डिफरेंस क्या आपको दिखाएंगे कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे जब दे वो अल्लाह ताला को ही पता है। और कहते हैं ना कि हिदायत अगर इंसान चाहता है तो हिदायत उसी को मिलती है, हिदायत सबको नहीं मिलती। चलते हैं उस खातून के पास, असल में स्टोरी क्या आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सादिया। सादिया। अच्छा, तो शादीशुदा है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? अभी तो कोई कितना अरसा हुआ है शादी को? 1 साल। क्या करती हैं? मैं फ़ारग। यहाँ पे क्या कर? अभी तो वापस जा रहे हैं, कहाँ? वापस अपने शहर सियालकोट। तो इससे पहले कहाँ होती थी? घर वाले कहाँ हैं आपके? पहले तो ज़्यादा दरबार थी बस। और वालदैन कहाँ हैं? माँ बाप बहन भाई? वालदैन जो है वो फैसलाबाद, अच्छा, कितना वो भाभी हैं। और इसके अलावा कोई काम नहीं करते? फ़ारग। फारिग रहती हैं। शादी से पहले क्या कर? शादी से पहले भी फ़ारग थी बस। आपको क्या बताऊँ। क्यों, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, ठीक हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। चकरा रही हैं ना? नहीं, अभी तो सो के उठे ना इसलिए। तो 1 साल शादी को हो गया है और इनके साथ 1 साल होगी। ये क्या काम करते हैं आपके मियाँ? ये रिक्शा ड्राइवर हैं, रिक्शा चलाते हैं। चलाते हैं। आप बहुत सारी वीडियो में वायरल हो चुकी हैं, बहुत सारी वीडियोस में आई हैं। किसी ने आपको ये बनाया कि आप आधी रात को निकल जाती थी जिसकी वजह से भाई भाभी ने आपको निकाला कि ये सही गलत काम करती है, सही नहीं करती। आपने कहा जी मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती थी, मैं आधी रात को निकलती थी और मुझे सुकून मिलता था। ये भी वीडियो में आया। फिर किसी वीडियो में ये भी कहा गया कि आप आइस वगैरह पीती हैं, मंशियात यूज़ करती हैं, ये भी आया। क्या ये सारी वीडियो सच्ची हैं या आप इल्ज़ाम लगाए हैं? क्योंकि दाता दरबार का एरिया जगह बहुत पाक है, शायद ये लाहौर भी इसी वजह से चल रहा है कि पाक हस्ती हैं, इतना यहाँ पर गुनाह हो रहा है और उसके आसपास दरबार के आसपास बहुत कुछ हो रहा है। आप सब कुछ जानती हैं, कुछ हमारे देखने वालों को बताइए। लेकिन आप जो कुछ भी कह रहे हो ये सच है और हकीकत है। आपके बारे में भी हाँ जी, सही है। क्या होता है दरबार? दरबार में बहुत कुछ होता है वहाँ पे, नशा आपको पता है, आइस वगैरह, ये बहुत कुछ। लड़कियाँ मैंने आप खुद अपनी आंखों को लड़कियों को ये सब कुछ करते देखा है। ये पन्नी वगैरह, ये चर्स बड़े शौक के साथ लड़के और लड़कियाँ पीते हैं। कहाँ से आती हैं ये लड़कियाँ? जब जाओ एक नई लड़की, नया चेहरा, नई, कहाँ से आती हैं आखिर ये इतनी गुमराह होके आती हैं? घर वाले सब बच्चियाँ घर से भागी हुई होती हैं बस। कोई जुल्म सह के आती हैं, कुछ बाज पे यहाँ पर होता है, ऐसा होता है। ये तो मंशियात फिरोशी, इसके अलावा ख़वातीन लड़कियाँ क्या करती? आपको क्या क्या बताऊँ, क्या कुछ मैंने देखा है अपनी आँखों के साथ। थोड़ा चीदा चीदा बताएं जो हो सकता है किसी के देखने वाले देखें। किया जाता है बाज़ बच्चों के साथ बहुत कुछ होता है, क्या बयान करूँ आप। लड़कियों को भी फ़रोख्त किया जाता यहाँ पर बहुत कुछ होता है, वो है। ये बात सच्ची है? समझ से बाहर हो। ये बात भी सच्ची है कि जो है जिन बच्चियों की शादी भी नहीं होती और उनके यहाँ नाजायज़ बच्चे होते हैं, फिर वो बच्चे बेचे जाते हैं। हाँ जी, ये सब कुछ सच है, होता है ऐसे। हाँ जी, बच्चे बेचे जाते हैं।
मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप घर से क्यों भाग के आई थी, क्या वजह थी, क्यों घर छोड़ के आई थी अपने छोड़ के? मैं आपको हकीकत सही बताऊं तो मेरे घर से भागने की वजह किसी ने मुझ पे ऐसा किया हुआ था, ये घर में न रहे, बस ये था मेरा, तो ये मसला था। कितने बहन भाई हैं फिर? आप पे जुल्म नहीं करते थे, आपको कैद नहीं करते? तो दम मारते थे। जाहिर है एक घर की औरत, एक घर की बेटी रात को निकलना तो लोगों की नज़रों में तो गलत होगी कि रात को क्या बाहर क्यों निकलती है। वो तो आपको पता है कि आपके साथ कुछ हुआ हुआ है, कोई मैजिक हुआ हुआ है, कोई इस तरह के आपके साथ अमलियात हुए हुए हैं जिसकी वजह से आप निकलती हैं। दुनिया तो कहती है कि रात को निकलने वाली औरत ख़राब है, ठीक नहीं है। नहीं, सही कहते हैं, लेकिन ज़्यादा कसूर तो मेरा ही था। अपनी ज़िंदगी में मैं कसूरवार हूँ। घर से भागना, हर वक्त यही सवाल रखना, अभी मैंने बाहर दरवाज़ा खोलना है और भाग जाना है, अभी मैंने दरवाज़ा खोलना है और भाग जाना है। घर नहीं अच्छा लगता? बस उस वक्त तो नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा है वक्त आया है मेरी ज़िंदगी में, अब घर को तरसती हूँ। लेकिन अब घर वाले आपको नहीं कबूल करते हो? कर रहे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये अब हमारे ऊपर दबा है, हम अपनी बेइज्जती नहीं करवाते, यही कुछ? बेशक जो आप कहते हो सही कहते हो। इसने कैसे कबूल किया? ये आपका शौहर है? हाँ जी, ये लगा ले मेरे हस्बैंड हैं। निकाह हुआ है आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह हुआ है, बाकायदा कोर्ट मैरिज है। इसको पता है सारे मामलात कि आप शादी से, निकाह से पहले क्या करती रही हैं, कहाँ कहाँ जाती रही हैं, कौन कौन से काम, कौन कौन से मामलात आपने किए? इनको पता भी है और सब कुछ कुछ तो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जो कुछ मेरे साथ दरबार में हुआ है। तो इसलिए इन्होंने मजबूर होकर मेरा हाथ थामा। आप छोड़ दिए सारा काम? हाँ जी, मैंने तो छोड़ दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों गालिबन कुछ अरसा पहले जब हमारी देखा था तो उसमें आपने कहा था मैं हामला भी हूँ, क्या सही था या गलत? नहीं, सही था। हामला थी आप, 3 महीने की? हाँ। हाँ जी। तो उसी से शादी हुई है ये? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि कितना बड़ा दिल होगा जिसको ये पता होगा कि उसकी बीवी जिससे उसने निकाह किया है वो शादी से पहले क्या मामलात करती रही है। आपने खुदा तरसी की है, इसको गुमराही के रास्ते से निकालने के लिए किया है, या मोहब्बत थी, या पसंद थी, या अना थी, या कुछ और था? कैसे आपने शादी कर ली, कैसे ख्याल आया? देखिए, ये जो काम करते थे मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। ऐसे मिलते मिलते जो है ना बात आगे बढ़ गई और इसको मैं सियालकोट में लेके गया। पहले इसको जो है ना चेंज किया, सब कुछ लाहौर के बारे में सब कुछ बुलाया, फिर जाके इसके साथ जो है ना मैंने निकाह किया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे नशा भी नहीं है कोई भी करना, बस ऐसे ही किसी के साथ चले जाना, ऐसे आ जाना, बस इसलिए। अरे आपका अब उसके साथ निकाह का रिश्ता, निकाह का मतलब है आपकी ये महरम है, बीवी है। बीवी के हवाले से कोई भी गैरतमंद बंदा बर्दाश्त नहीं करता। और इसके जो शादी से पहले मामला आते हैं, हो सकता है कोई शादी से पहले के कुछ ऐसे लोग जो इसके सामने आए और इसको उंगली उठा के कहे कि तुम तो ये, तुम तो फलां, तुम तो ये, तो फिर किस तरह आपके ऊपर गुजरती है, किस तरह आप फेस करते हैं? वैसे तो इधर हम आते नहीं है, इधर किसने हमें बोलना है। हमने सियालकोट में रहते हैं, उधर ही सर्जिकल का काम करता हूँ, उधर ये सब कुछ, रिहाइश भी उधर है मेरी। मैं इधर बस जो है ना इधर पहले रिक्शा चलाता था। अब यानी कि लाहौर आपने छोड़ दिया? हाँ, लाहौर छोड़ दिया, अभी नहीं आते हम। ये भी लाहौर छोड़ गई है? हाँ, ये भी छोड़ दी। खुश है अब आप इसके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नशा छोड़ दिया? नशा भी करती थी? सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं करती अभी। आप क्या कहेंगे, सही है आपका ये फैसला? हाँ जी, मुझे फ़ख्र है अपने फासले पर। और आप इससे आप गुजारेंगे? हाँ इंशाल्लाह, और खुश भी हूँ। अब दोबारा उस दलदल में या गलत काम की तरफ ना करे ऐसा हो कि मेरी ज़िंदगी में वो लम्हे फिर दोबारा आएँ। तो आपके ऊपर जो अमल था, अमलियात थे, ब्लैक मैजिक था या कुछ और था जिसकी वजह से आप घर नहीं बैठती थी, आपको घर, आपका दम घुटता था, या आपकी कोशिश होती थी कि मैं आधी रात को घर से बाहर जाऊं, अब भी कुछ ऐसा होता है? ये सब अमलियात वगैरह सब जादू टोने इन्होंने ख़त्म कर दिए? नहीं, अब नहीं ऐसा होता। क्यों, आपको सही बताऊँ, मेरे भाई के पीर हैं, उन्होंने ऐसा दम किया। इस पीर ने नहीं काम किया, इस पीर का जादू काम नहीं? पता ही है मेरी ज़िंदगी के ये भी पीर हैं।
मेरी ज़िंदगी खास कर। वो मैजिक छोड़े ना, वो मैजिक के किसी ने किया कुछ ये वो, देखे ना आपको दलदल से बाहर। हाँ जी, असल तो जादू यही है। हाँ जी, ये इनका एहसान है मुझ पर, बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा दिल होता है। हाँ जी, एक ऐसी खातून जिसके बारे में पता हो कि उसने पहले क्या काम किया है, उसका आगे पीछे का पता हो सारे मामलात। आज तो जो 4 पर्दों में 10 पर्दों में होती हैं ख़वातीन, उनको भी कोई नहीं छोड़ता उंगली उठाते हुए। हाँ जी, आप सही। आपकी ज़िंदगी पे उन्होंने बहुत बड़ा एहसान। हाँ जी, मैं इनका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकती, लेकिन हैं ही बहुत अच्छे। चले जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको इसी की मज़ीद अच्छाई की हिदायत दे। नाज़रीन, ये थोड़ा सा इसके हवाले से मैं बताऊंगी। कुछ अर्सा पहले ये हमें दाता दरबार में मिली थी और सबसे पहले इसके हवाले से मैंने इससे बात की थी, जिसमें इसने कहा था कि मेरे घर वालों ने इतना मुझ पर जुल्म किया। मेरी ये आदत थी कि मैं रात को घर से बाहर चली जाती थी, भाई भाभीयों ने जुल्म किया, मुझे कैद भी किया, चुनाचा मैं वहाँ से तंग आके निकल आई। अब जो है मैं डंके की चोट पर गलत काम करती हूँ, और गलत काम करती हूँ तो मेरा किसी ने क्या बिगाड़ना है। अब जिस दिन मैं गलत काम ना करूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। अब हमने देखा कि तस्वीर का दूसरा रुख, और इस खातून की शादी हो गई। तब इसने कहा था कि मैं हामला हूँ और मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसकी हामला निकाह नहीं किया, लेकिन आज इसने ये निकाह भी कर चुकी है और यहाँ लाहौर भी छोड़ चुकी है। यहाँ पे हमें ये मिली है। पॉजिटिव एक साइन है कि इसने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन इसका सही जो क्रेडिट जाता है वो इसके शोहर जिसने इसके साथ निकाह किया, इसकी पास्ट यानी जो ये कर चुकी है, इसका फैमिली बैकग्राउंड जो इसके साथ हो चुका है, या प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर करने के लिए उसने ये स्टेप उठाया और इसके साथ निकाह किया। खिदमत खल्क़ है, अच्छी बात है। बुराई को बचाने के लिए उसने इसको अपना जीवन साथी बनाया। अल्लाह इनको कामयाब करे, खुश रखे, आगे के लिए आसानियाँ करे। आप कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ज़िंदगी में अगर आपने छोटी से छोटी भी नेकी की है तो क्या की है, कोई ऐसी नेकी जो आप समझते हैं कि ये नेकी आपकी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।